हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 31 अक्टूबर हो गई, महीने का आखिरी दिन मंडे सोमवार हो गया और हिंदी तिथि सप्तमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सौर ऊर्जा, स्पेस सेक्टर सहित कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही महापर्व छठ की बधाई भी दी। वैसे आपको बता दूं, छठ पर्व आज से ही समाप्त हो जाएगा। आज सोमवार को उगते हुए सूरज की पूजा करेगी महिलाएं, माताएं, बहनें और अपने व्रत का पारण करेगी। बिहार, यूपी, दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और आप सभी देशवासियों को भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरात के मोरबी में कल शाम को मच्छू नदी के ऊपर बने केबल सस्पेंशन ब्रिज के टूटने की घटना में अब तक 100 के लगभग लोगों की जान जाने की खबर है, जिसमें 25 से ज्यादा तो बच्चे हैं। गुजरात सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अब इस मामले में SIT भी जांच करेगी। दरअसल इस दुर्घटना के पीछे एक बड़ी वजह ये सामने आ रही कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही इस पुल को खोला गया था। वैसे पिछले 6 महीने से ये पुल बंद था, लेकिन अभी दिवाली के दूसरे ही दिन 25 तारीख को इसको खोला गया। ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है। यहाँ पर लोग बाग घूमने के लिए आते हैं, 15 रुपए का टिकट होता है। और दोस्तों, हर रोज की शाम की तरह कल की शाम भी बड़ी सुहानी थी, लेकिन एक पल भर में क्या से क्या हो गया। वक्त था तकरीबन शाम के 7 बजे का। 400 से 500 लोग पुल पर घूम रहे थे और अचानक ये पुल टूट जाता है। सभी के सभी नदी में गिर जाते हैं और इस मामले में अब तक 80 से 91 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। जान जाने वाले परिवारों के स्वजन को केंद्र सरकार 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है और साथ ही घायलों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताया और घटना के तुरंत बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत करते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। दोस्तों, ये जो ब्रिज मच्छू नदी पर बना हुआ है ना, इस मच्छू नदी में ठीक 43 साल पहले भी एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। बांध टूटने की वजह से 1800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी साल 1979 में। ईश्वर इन सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना, और इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे हो चुके हैं और आयुष्मान रजिस्ट्रेशन में मध्य प्रदेश राज्य देश में सबसे नंबर 1 रहा, लेकिन मुफ्त इलाज कराने के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा। अब तक इस योजना में टोटल 15 करोड़ 88 लाख से भी ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अच्छा, इंडियन डिफेंस सेक्टर पर डेटा आ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरियां देता हमारा भारत का रक्षा क्षेत्र है। स्टेटिस्टा की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। अमेरिका और चीन को भी पछाड़ दिया भारत ने इस सेक्टर में। वैसे इंडियन आर्मी और रक्षा के क्षेत्र में अब हमारा भारत और आत्मनिर्भर होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले मिलिट्री एयरक्राफ्ट निर्माण के संयंत्र की आधारशिला रखी है। जी हाँ, देश को पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिल चुका है। पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा में इसकी आधारशिला रखी और साथ ही इस दौरान वो ये भी बोले कि भारत जल्द ही बड़े प्लेन भी बनाएगा, यानी जल्द ही आने वाले दिनों में भारत में ही बनेंगे दुनिया के बड़े यात्री विमान भी, पैसेंजर विमान भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। गुजरात वडोदरा में टाटा एयरबेस प्लांट की नींव रखते हुए पीएम बोले कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द ग्लोबल। इन मंत्रों पर अब भारत आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि रक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा ये वडोदरा में C-295 विमान बनाने वाला प्लांट, और इससे हमारा भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, बीमा पॉलिसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और रेन्यू कराना भी अब आसान होगा। जल्द ही एक ही सिंगल पोर्टल पर आपको इंश्योरेंस यानी कि बीमा से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेगी। दरअसल भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका नाम है बीमा सुगम, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी लेनी हो, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर बाइक, व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह सभी तरह के सारी चीजें, बीमा से संबंधित सारी सुविधाएं आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पोर्टल पर मिल जाएगी। IRDA के चेयरमैन की तरफ से बात की जानकारी दी गई और जल्द ही हमारे देश में बीमा सुगम पोर्टल शुरू किया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है कि मारुति सुजुकी ने वापस मंगाई 9,925 कारें। वेगेनार सहित 3 मॉडल्स में टेक्निकल फॉल्ट की आशंका को देखते हुए कंपनी ने इन कारों को रिकॉल किया है। 3 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी कारें, उनमें कुछ रियर ब्रेक असेंबली पिन में डिफेक्ट देखा जा रहा। तो कहने का मतलब, अगर आपने भी हालिया इस पीरियड के दौरान मारुति की कोई कार खरीदी है तो आप अपने नजदीकी ऑथोराइज सेंटर पर जाकर एक बार आप अपनी गाड़ी का भी फिटनेस चेकअप करवा सकते हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की रनिंग और डांस भी देखने को मिला। पहले बच्चों के साथ दौड़े वो,
फिर महिलाओं के साथ लोक नृत्य भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब राहुल गांधी बड़ा एंजॉय और चिल कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को। अच्छा, हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। 70% वोटिंग रही। 35 लाख मतदाताओं ने वोट डाले। सबसे ज्यादा पंचकुला में वोटिंग रेशियो रहा। वैसे हरियाणा सरकार एक और प्लानिंग भी कर रही है। हेलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग की तैयारी होगी। हरियाणा राज्य के हर जिले की पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाए जाएंगे, जिससे कि इमरजेंसी में फायदा होगा। और हरियाणा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां आपात की स्थिति में हर जिले में पुलिस लाइन में आपात लैंडिंग हो पाएगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, उदयपुर और अहमदाबाद का सफर अब मात्र 5 घंटे में पूरा कर पाएंगे। पहले 10 घंटे लगते थे, क्योंकि नए ट्रैक पर आज से ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को गुजरात असरवास रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस नए रेलवे ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बालटाल से अमरनाथ गुफा तक बन रही सड़क 12 के बजाय मात्र 5 घंटे में सफर होगा पूरा। बर्फबारी से पहले काम पूरा करने का टारगेट भी रखा है और ये डेवलपमेंट अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक रास्ता होगा। वैसे गुजरात में पीएम मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक एक मेज गार्डन और हाउस बोट सेवा का भी उद्घाटन किया है। 3 एकड़ में फैला हुआ ये मेज गार्डन, जिसमें तकरीबन 2 लाख पौधे भी लगाए गए हैं। वही देखिए, राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों का पेंशनर्स और डीए भी बढ़ा दिया। 1 जुलाई से ही बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। 9 और 15% तक बढ़ोतरी की है और इससे कर्मचारियों को 4,000 रूपए तक का फायदा होगा। राजस्थान राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 381% की जगह 396% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और वहीं छठे वेतन आयोग के तहत काम कर रहे राज्य कर्मचारी, वर्क चार्ज कर्मचारी और पेंशनर्स को 203% की जगह 212% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 1 जुलाई से ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा उनको। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्रीय मशीनरी में भी बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार। नए दौर की जरूरत के हिसाब से तैयार होंगे अब केंद्रीय कर्मचारी। सरकार ने इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई है। अच्छा, भारत की फिल्मों का जलवा अब विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। RRR मूवी ने जापानी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले सप्ताह में कमाए करीब 4 करोड़ रुपए। अच्छा, वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ रोजगार मेला। 3000 युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी बोले कि जम्मू एंड कश्मीर हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव है। अच्छा, वहीं देखिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप एनपीएस खाता खोल पाएंगे। डिजी लॉकर ऐप पर यह नई फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। एनपीएस यानी कि नेशनल